हेलो गाइज एंड वेलकम टू दी सिनेमैटिक आर प्रोडक्शंस। तो आज रिव्यू करेंगे मूवी ब्लर। सो बेसिकली ब्लर स्टोरी है ट्विन सिस्टर्स गायत्री एंड गौतमी की। दोनों कैरेक्टर्स तापसी ने ही प्ले किए हैं। दोनों सिस्टर्स को एक प्रॉब्लम होती है जिसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाने लगती है, लेकिन गौतमी को ये प्रॉब्लम थोड़ी मेजर होती है, तो इसीलिए वो एक वेलनेस सेंटर में जाकर रहती है अपने ऑपरेशन के लिए। लेकिन एक दिन गौतमी सुसाइड कर लेती है और गायत्री उसको देखने के लिए जब वहाँ पर आती है, उसे ऐसा लगता है कि सुसाइड नहीं है, मर्डर है, और उसी की वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता लगाना स्टार्ट करती है तो उसके साथ कुछ अलग अजीब एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब उसे कुछ ऐसा फील होने लगता है कि शायद कोई उसे भी मारना चाहता है, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। और इस सब के बीच में कई और भी मर्डर्स हो जाते हैं, जैसे उसके हस्बैंड का कहीं से उसे पता चलता है, कोई क्लू मिलता है तो जो उसे बताता है उसका भी मर्डर हो जाता है। तो क्या होता है आगे, क्या गायत्री पता लगा पाती है कि ये एक सुसाइड है या एक मर्डर है? तो यही कुछ ऑन एंड ऑफ मतलब इंटरेस्टिंग और कहीं कहीं बोरिंग प्लस स्ट्रेस्ड कहानी है ब्लर की। ये एक रीमेक है हॉलीवुड मूवी जूलियाज आइज का एंड मूवी रिलीज हुई है Z5 पर। पहली बात तो ये कि मूवी बनी ही क्यों है, क्योंकि तापसी इससे पहले 4 से 5 मूवीज ऐसी कर चुकी है जो सस्पेंस प्लस रिवेंज प्लस थ्रिलर जॉनर की होती हैं। और इस बार तो तापसी ने मूवी को प्रोड्यूस भी किया। ये मूवी स्टार्टिंग में थोड़ा हॉरर फील देती है, फिर एक मर्डर मिस्ट्री लगती है, और फिर सस्पेंस थ्रिलर, और फिर एक सीरियल किलर का रिवेंज। मतलब स्टोरी का प्लॉट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, मतलब काफ़ी भटकी हुई लगती है इसकी स्टोरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि क्यों हो रही हैं ये, क्यों कैरेक्टर्स इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। मूवी का पेस स्टार्टिंग में सही बनता है, पर फिर डिप हो जाता है, फिर बनता है, फिर डिप हो जाता है। मतलब पार्ट्स में मूवी एंटरटेन करती है, पर वही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो मूड भी ख़राब करते हैं। जब आप मूवी देखोगे तो समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मूवी को थोड़ा सा एडिट किया जा सकता था, मूवी काफ़ी स्ट्रेस लगती है। ईजिली ये मूवी 15 से 20 मिनट शॉर्ट हो सकती थी, तो शायद ये थोड़ी ज़्यादा ग्रिपिंग बन सकती थी। पर ऐसा नहीं है कि इस मूवी में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि मैंने बोला मूवी पार्ट्स में अच्छी है तो कई सीन्स एंटरटेन भी करते हैं, जैसे कि कुछ काइंड ऑफ हॉरर सीन्स अब तक पता नहीं चलता कि आखिर मर्डरर है कौन, क्या कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो कहीं कहीं मूवी ठीक भी लगती है। कुछ चेस सीक्वेंस सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं, बट ऑल एंड ऑल मूवी पूरी तरह से मज़ा नहीं दे पाती। मतलब कुछ रह जाता है मूवी में देखने के बाद। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, इसकी कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब माहौल सेट किया है, मूवी को देखते वक्त एक इन्वॉल्वमेंट फील होता है। और अगर मैं बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज तापसी की एक्टिंग अच्छी है, बट तापसी कई मूवीज़ में ऐसा कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले कर चुकी है तो उसकी एक्टिंग रिपीटेटिव लगती है। आई थिंक तापसी को कुछ अलग रोल्स ट्राई करने चाहिए, बिकॉज शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। उसके हस्बैंड के कैरेक्टर में गुलशन देविया का काम भी काफ़ी अच्छा लगता है। जितने भी सीन्स हैं उसके वो कन्विंसिंग लगा है पूरी तरह से। बट यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन दूंगा अभिलाष थपियाल के रोल का, उसने काम काफ़ी अच्छा किया। बाकी सपोर्टिंग कास्ट का काम भी काफ़ी अच्छा है, बट सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे कैरेक्टर्स इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। मे बी वो मूवी की टोन को सेट करने के लिए किया गया होगा, बट अगर कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया होता तो आई थिंक वो ज़्यादा कन्विंसिंग लग सकते थे। अजय बहल का डायरेक्शन एवरेज है, उन्होंने काम अच्छा निकाला है अपने एक्टर्स से, पर वही स्टोरी पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लग पाती। कोई मकसद समझ में नहीं आ पाता। मतलब मूवी क्लाइमैक्स में एक शॉकिंग फैक्टर होना चाहिए था, बट वो मिसिंग है। इनफैक्ट यही पूरी मूवी में होता है कि कुछ जहाँ भी ऐसा लगता है कि कुछ अब शॉकिंग रिवील होगा, वहाँ पे मूवी डिप हो जाती है। क्योंकि एक सस्पेंस मूवी में शॉकिंग फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स में एक शॉकिंग वैल्यू होनी चाहिए, बट ये इस मूवी में वो पूरी तरह से मिसिंग है। म्यूज़िक के नाम पर तो इस मूवी में सिर्फ एक रैप सॉन्ग है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए है, तो म्यूज़िक की तो खैर क्या ही बात कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक तो इस मूवी का बिल्कुल बेकार ही है। बैकग्राउंड म्यूज़िक में बिल्कुल भी दम नहीं है। ऐसी मूवी एक चिलिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक डिजर्व करती हैं, जो किसी भी एक सीन के इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा दें। डायलॉग्स भी एवरेज हैं, कुछ खास ऐड करते नहीं है मूवी में। ऑल एंड ऑल मूवी एक एवरेज अफेयर है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। आई थिंक अगर ये एक जॉनर के हिसाब से मूवी बनी होती तो शायद कुछ बेटर निकल के आ सकता। मतलब या तो ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी होती, या एक मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड होती, या एक सीरियल किलर की रिवेंज स्टोरी होती। मतलब वही कुछ एक चीज़ पकड़ लेनी चाहिए थी और कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया होता, तो आई थिंक एक कुछ बेटर प्रोडक्ट बन के निकलता। अगर ये मूवी थिएटर्स में आती तो एक दिन से ज़्यादा नहीं चल पाती। बाकी अब इसका बिजनेस तो मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि ये OTT पर रिलीज़ हुई है Z5 पर। सो ये था मेरा रिव्यू ऑफ द मूवी ब्लर। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. द कमेंट section is available for you. Please like, share, comment and subscribe. I love you guys and we'll be back soon with another video.